गांव के बीचों बीच एक जर्जर इमारत थी जिस पर काई जमी हुई थी और खिड़कियों पर धूल की मोटी परत थी। सालों से इस इमारत के बारे में अजीब अजीब कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि यह एक प्राचीन वस्त्रों की दुकान थी जहां 100 साल पहले एक अनोखी और दुर्लभ चीजें बेची जाती थी। लेकिन दुकान के मालिक की रहस्यमय मौत के बाद दुकान पर ताला लग गया और वह वीरान हो गई। कुछ समय बाद गांव के बाहर से एक व्यक्ति आया, रघु। वह एक व्यापारी था जिसने सुना था कि यह पुरानी दुकान अब भी अंदर से खजाने जैसे दुर्लभ चीजों से भरी हुई है। लालच के मारे उसने तय किया कि वह इस दुकान को दोबारा खोलेगा और सारा सामान बेचकर अमीर बन जाएगा। गांव वालों ने उसे खूब समझाया। बुजुर्गों ने कहा, रघु, इस दुकान को मत खोलो, वहाँ बुरी आत्माएं बसती हैं। जिसने भी दुकान के अंदर कदम रखा वह जिंदा बाहर नहीं आया। लेकिन रघु ने किसी की नहीं सुनी। वह अपनी कमर कसकर दुकान की जंग लगी ताले को तोड़ने लगा। ताले के टूटते एक अजीब सी सिसकती हवा बाहर निकली, जैसे सदियों से कैद कोई आत्मा आजाद हो गई हो। दुकान के अंदर का नजारा डरावना था। हर कोने में धूल जमी हुई थी। दीवारों पर अजीब निशान थे, मानो किसी ने खरोचते हुए भागने की कोशिश की हो। अलमारियों में प्राचीन गहने, टूटे हुए दर्पण, पुरानी घड़ियां और मिट्टी में सनी हुई गुड़िया रखी थी। रघु ने दुकान को साफ करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने एक पुरानी पेंटिंग को उठाया, अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। वह घबराकर पलटा, मगर वहां कोई नहीं था। तभी एक दराज अपने आप खुल गई। अंदर एक लाल रंग का दुपट्टा था जो खून से सना हुआ लग रहा था। रघु ने उसे उठाते ही कानों में एक औरत की धीमी हंसी गूंजने लगी और उसने झट से वह दुपट्टा फेंक दिया। रघु ने दुकान में रात बिताने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद उसकी आंखों का धोखा था, मगर जैसे ही आधी रात हुई उसे फर्श पर किसी के पैरों के निशान दिखने लगे, गीले और बड़े निशान, जैसे कोई भूतिया साया दुकान में चल रहा हो। फिर उसे धीमे धीमे किसी के कानों में फुसफुसाने की आवाज आई, चले जाओ, यह जगह तुम्हारी नहीं है, यह जगह हमारी है। रघु पसीने से तरबतर हो गया। पर उसने खुद को समझाया कि यह सब उसके दिमाग का वहम है। गांव के लोग दूर से ही दुकान को घूरते रहे। दुकान के अंदर से कभी हंसी की तो कभी रोने की आवाजें आ रही थीं। कुछ ने तो दुकान की खिड़कियों पर सफेद साए को चलते हुए भी देखा था। रघु ने उस दुकान का कुछ सामान बोरियों में भर लिया। जैसे ही उसने एक टूटा हुआ आईना उठाया, आईने में उसकी परछाई के अलावा एक और परछाई दिखी, एक औरत जिसकी आंखों से खून बह रहा था और चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। अचानक आईना खुद ब खुद फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। रघु चीखता हुआ बाहर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह दरवाजा पीटता रहा, चिल्लाता रहा, मगर कोई उसकी मदद करने नहीं आया। दुकान के अंदर से अब अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, बच्चों के रोने की, किसी के गाने की, किसी के चीखने की। सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा कि दुकान का दरवाजा फिर से अपने आप खुल गया है। अंदर जाकर देखा तो रघु गायब था। उसकी जगह एक पुरानी पेंटिंग की दीवार पर दिखाई दी, जिसमें एक आदमी खड़ा था जिसका चेहरा रघु जैसा था। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसके पीछे वही खून से सना दुपट्टा टंगा हुआ था। गांव वालों ने बिना कुछ कहे दुकान पर ताला लगा दिया। आज भी रात को उस दुकान के अंदर से किसी के फुसफुसाने और रोने की आवाज आती है। लोग अब भी वहां जाने से डरते हैं और वह प्राचीन दुकान अब भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है।